स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम NAS 2021 की तैयारी हेतु अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8 सप्ताह 5 के लिए दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 40, लगभग समय जो है 90 मिनट। विद्यार्थी का नाम, शाला उपस्थिति, पंजीयन क्रमांक, शाला का नाम, विकासखंड और जिला, ये जानकारी विद्यार्थी भर लेंगे। टेस्ट प्रशासनकर्ता के लिए निर्देश दिए गए हैं, निर्देशों को छात्र ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। अब यहाँ पर दिया गया है भाग 1 में हिंदी के 1 से 10 तक प्रश्न है, भाग 2 में गणित के प्रश्न 1 से 10 हैं, भाग 3 में विज्ञान के प्रश्न 1 से 10 तक हैं, भाग 4 में सामाजिक विज्ञान के 1 से 10 प्रश्न है। भाग 1 देखेंगे हिंदी। निर्देश है, नीचे दिए गए पोस्टर को पढ़कर प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। पोस्टर दिया गया है, जल है तो कल है। पृथ्वी की सतह पर 2/3 जल है, परंतु पीने योग्य जल केवल 0.002 ही है। हम सब ने यह ठाना है, पानी को बचाना है। सौजन्य से ग्राम पंचायत अकोलिया धार। अब इस पोस्टर से संबंधित, विज्ञापन से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे, जल की तरह जीवन के लिए कौन सी वस्तु आवश्यक है? तो कौन सी वस्तु आवश्यक है? ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा, हवा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। दिए गए पोस्टर के संदेश को स्पष्ट करने के लिए कौन सी पंक्ति उचित है? तो कौन सी पंक्ति उचित आ जाएगी? संरक्षित जल सुरक्षित कल। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हम सब ने ठाना है पंक्ति की अगली उचित पंक्ति क्या होगी जो जल संरक्षण को प्रेरित करे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बूंद बूंद बचाना है। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, जल को संरक्षित करने संबंधी वाक्य के लिए किस शब्द को क्रिया शब्द के रूप में प्रयोग किया जाएगा? तो किस शब्द को किया जाएगा? बचाएं, मतलब बचाना। बचाना क्या है? एक क्रिया है। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, ठाना बचाना शब्द क्या है? तो क्या है ये? ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा, तुकांत। अब देखेंगे अगला प्रश्न के लिए निर्देश दिए गए हैं, निम्नलिखित सूचना को पढ़कर दिए गए विकल्पों के नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला पथरकुही, विकासखंड धार, जिला धार। सूचना, शाला में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। शाला के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं तथा छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी शाला में 14 नवंबर बाल दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें निम्नलिखित कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। सामूहिक लोक नृत्य, दूसरा एकल लोक नृत्य, तीसरा सामूहिक गान, चौथा एकल गान, पांचवा है नाटक मंचन, छठवां मूक अभिनय, सातवां वाद्य यंत्र की एकल प्रस्तुति, आठवां एकांकिका मंचन। सभी कक्षा शिक्षकों से अनुरोध है कि अपनी अपनी कक्षा के छात्र छात्राओं से कार्यक्रम तैयार करवाएं और कार्यक्रम की सूची सांस्कृतिक प्रभारी को प्रदान करें। सांस्कृतिक प्रभारी श्री योगेंद्र कुमार, दिनांक 26/10/2020। प्रधान पाठक शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला पथरकुही, विकासखंड धार, जिला धार। आपने पढ़ लिया सूचना को। अब देखेंगे इससे संबंधित प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 है, सांस्कृतिक कार्यक्रम में कौन सी 2 प्रतियोगिताएं एकल और सामूहिक दोनों प्रकार की हैं? तो कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा, नृत्य और गायन। अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7, उन कार्यक्रमों की संख्या बताइए जिनमें एक साथ एक से अधिक पात्र या प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा, 5। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, शाला में इसी तरह का आयोजन कौन सा हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खेल प्रतियोगिता। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, सामूहिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय शब्दांश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
समूह धन ईक, ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। सामूहिक और सांस्कृतिक शब्द में समानता का आधार क्या है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा, एक ही प्रत्यय का प्रयोग। अब देखेंगे भाग 2 गणित। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है 3 की पावर 7 बटे 3 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 3। तो देखिए हमें पता है कि जब आधार समान होते हैं और आधार आपस में मल्टीप्लिकेशन में रहते तो घातें जो होती हैं, पावर जो होती है जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है। तो इसमें 3 की पावर 7 दिया गया है और नीचे पे आधार समान है, तो 3 और यहाँ पर 4 और 3 7, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 की पावर 7 बटे 3 की पावर 7 और यहाँ कट जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 की पावर 7 बटे 3 की पावर 7 हो जाएगा और ये आपस में कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक का आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 की पावर यहाँ पर दिया है 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 और उसकी पावर 3। तो इसका देखेंगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर घात के ऊपर अगर घात रहती है, घातांक के नियम है कि घात के ऊपर घात रहती है, तो घातांक जो घातें रहती है वो आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है उनका। तो क्या होगा 2 की घात 3 हो जाएगी और 3 का गुणा 2 से होगा तो 2 की घात 6, और वैसे ही 3 की घात में दिया गया है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा गुणा 3 की घात 6। अब इसको कैसा कर लेंगे 2 गुणा 3 और एक साथ लिख लेंगे कि पावर 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का है डी आंसर, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान 5.976 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम है और यूरेनस ग्रह का द्रव्यमान 8.68 गुणा 10 की घात 25 किलोग्राम है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा, यूरेनस ग्रह का द्रव्यमान ज़्यादा, क्योंकि 8 किलो 5 किलो से ज़्यादा होगा, तो यूरेनस ग्रह का द्रव्यमान ज़्यादा है पृथ्वी के द्रव्यमान से। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 2x की पावर 2 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्राप्त करने के लिए x स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर में निम्न में से क्या जोड़ेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों को ही आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 3xy में हमको क्या जोड़ना है, x स्क्वायर प्लस xy और प्लस यहाँ पर y स्क्वायर वाला कोई पद नहीं है तो ये अलग से आएगा। हमें पता है कि जब हम किसी बहुपद को जोड़ते हैं तो नीचे वाले बहुपद के साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस माइनस, अब नया साइन माइनस हो गया तो यहाँ माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस, और 3x में से हम 3xy में से 1xy, यहाँ पर गुणांक क्या है कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, तो 2xy और बड़े नंबर का साइन प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट में यहाँ पर क्या दिया गया है, 2x स्क्वायर में से 1 मतलब एक एक्स स्क्वायर माइनस होगा तो क्या बचेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, और वो भी साइन क्या है बड़े नंबर का, 2 के सामने प्लस का साइन है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी प्लस का हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। वाई स्क्वायर में से माइनस 5y स्क्वायर घटाने पर क्या प्राप्त होगा? तो क्या प्राप्त होगा,
वाई स्क्वायर में से -5y² को अगर हम घटाते हैं तो हमें पता है कि यहाँ साइन चेंज होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर y² का गुणांक 1 है और 1 + 5 कितना हो जाएगा 6 और y²। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा 6y²। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 8x/9 - 5x/9, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको हम माइनस कर देंगे। कैसे माइनस करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम 9 हो जाएगा और ऊपर पे भाग देंगे, 9 में 9 का एक बार जाएगा, 1 का गुणा 8x में करेंगे 8x, वैसे यहाँ पर 5x हो जाएगा। तो 8x में से 5x जाएंगे तो कितना बचेगा 3x/9। अब यहाँ पर 3 1 कम 3 और 3 तिया 9, तो x ऊपर पे क्या बचा 1 गुणा x मतलब ax और नीचे पे 3, तो x/3। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। माइकल के पास कुछ कंचे हैं जिनकी संख्या रवि के कंचों की संख्या के 5 गुने से 10 कम है। यदि रवि के पास x कंचे हैं तो माइकल के कंचों की संख्या को निम्न में से किस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इसे सॉल्व करेंगे हम। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, रवि, हमें माइकल की निकालना है, तो माइकल बराबर क्या हो जाएगा, माइकल के कंचों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, रवि का हमने x मान लिया और क्या बोला है, माइकल की जो कंचों की संख्या है वो रवि के कंचों की संख्या के 5 गुना मतलब x के 5 गुना से 10 कम मतलब 5x - 10। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा 5x - 10। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बीजीय व्यंजक -x⁴ और y⁶ में संख्यात्मक गुणांक है, तो संख्यात्मक गुणांक क्या है इसका -1। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा -1। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। रानी किसी पुस्तक का 1/2 भाग एक दिन में पढ़ती है मतलब आधी पुस्तक। सलमा उसी पुस्तक का 25% भाग एक दिन में पढ़ती है। तो बताइए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। रानी ने सलमा से ज़्यादा पुस्तक का भाग पढ़ा, सलमा ने रानी से ज़्यादा पुस्तक का भाग पढ़ा, दोनों ने बराबर पढ़े या दोनों के द्वारा पढ़े गए भागों की तुलना नहीं की जा सकती। तो रानी ने सलमा से ज़्यादा पुस्तक का भाग पढ़ा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी साला में सत्र 2019-20 में 200 छात्र अध्ययनरत थे। सत्र 2020-21 में साला में अध्ययनरत छात्रों की संख्या 180 रह गई, तो छात्रों की संख्या में कमी का प्रतिशत निम्न में से क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10%, 10%। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर भाग 3 विज्ञान। निर्देश प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। दिए गए ग्राफ में कार अ तथा कार ब गतिमान है। उपरोक्त ग्राफ के आधार पर सही कथन है, तो सही कथन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट हो जाएगा। कार अ की चाल ब से अधिक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। मार्च माह में अधिकतम तापमान के परिवर्तन को ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। एक्स अक्ष पर दिनांक एवं वाई अक्ष पर तापमान को डिग्री सेल्सियस में प्रदर्शित किया गया है। तो बताना है हमें देख करके। तो सबसे अधिक तापमान कब है, 26 डिग्री सेल्सियस। वो भी कब है, 3 को, दिनांक 3 को। तो 3 मार्च को 26 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान है। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। पहेली ने लकड़ी के कोयले का एक जलता हुआ टुकड़ा लिया और उससे उत्सर्जित होने वाली गैस को एक परख नली में एकत्र किया। यह गैस चूने के पानी को दुधिया कर देती है, जिसे निम्न रासायनिक समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अ जो होगा वो कार्बन होगा, ब जो होगा ऑक्सीजन होगा और दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे CO2। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
एक्चुअली में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 डबल बार दे दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। स्नेहक का, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। स्नेहक का प्रयोग मशीनों की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है क्योंकि, तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह घर्षण को कम कर देता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट हो जाएगा, यह घर्षण को कम कर देता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। माचिस की डिब्बी को साइड से खुरदरा क्यों बनाया जाता है? क्यों बनाया जाता है? उसका घर्षण बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस घर्षण का घर्षण बल घटता है? किसका घटेगा? देखो, टायरों की जो तीलियों को खांचे बनाकर इससे बढ़ेगा, साइकिल में ब्रेक लगाकर इससे भी घर्षण बढ़ता है, जूतों की तली खांचेदार बनाना इससे भी घर्षण बढ़ता है, लेकिन कैरम बोर्ड पर पाउडर का उपयोग होना जिससे घर्षण क्या होगा? कम होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। जब एक कॉपर की नली को लंबे समय के लिए वायु में छोड़ दिया जाता है तो उस पर हरे रंग की परत जम जाती है। यह हरा रंग का मिश्रण है, क्या है ये? कॉपर हाइड्रोक्साइड व कॉपर कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सही कथन का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में संग्रहित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक समान 4 गेंदों को क्रमशः ईंट, शीशा, सीमेंट, कीचड़ की क्षैतिज सतह को स्पर्श करते हुए एक समान वेग से लुढ़काया जाता है। किस सतह पर गेंद अधिकतम दूरी तय करेगी? तो किस सतह पर करेगी? ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा, शीशा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई तालिका में भारत के 4 शहरों के किसी एक दिन का तापमान एवं वर्षण दर्शाया गया है। किस शहर में हिमपात हुआ? तो सबसे कम जो है टेम्परेचर वो कश्मीर का है, -4 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर बी जो राइट हो जाएगा, कश्मीर में हिमपात हुआ। अब देखेंगे अगला भाग, भाग 4, सामाजिक विज्ञान। निर्देश, प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। देखेंगे प्रश्न नंबर 1, मॉस और लाइकेन कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं ये? ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा, टुंड्रा वनस्पति। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा, टुंड्रा वनस्पति। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। उस क्रिया की पहचान करें जो कृषि से नहीं जुड़ी है। तो कृषि से नहीं जुड़ी है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा, बिक्री। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोल खालिस्तान में पाए जाते हैं, तो कहाँ कहाँ पाए जाती हैं? ऑप्शन नंबर 3 का बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, औषधि शैल में। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था, तो कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, जब कोई व्यक्ति किसी नए देश में प्रवेश करता है तो वह कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा, अप्रवासी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से किस कारण से बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में अपने संयंत्र स्थापित कर रही हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सस्ते श्रम के कारण। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। लखनऊ की किस प्रसिद्ध महिला ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध समर्पण करने से इनकार किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बेगम हजरत महल। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रकार करती है?
तो किस प्रकार करती है? ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, सही जोड़ी बनाइए। मानव अधिकार, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकृति से प्राप्त अधिकार। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर डी हो जाएगा राइट। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार क्या है? संविधान द्वारा प्राप्त अधिकार हैं ये। फिर स्वतंत्र प्रेस, ये प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। तो पहले वाले का डी, दूसरे वाले का बी, तीसरे वाले का क्या हो जाएगा? ए, और चौथे वाले का सी। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 9 में का ए, फर्स्ट वाला जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, धरातल का वह भाग जिसका शीर्ष कम चौड़ा, चोटीनुमा तथा ढाल तीव्र होता है, कौन सी स्थलाकृति है? तो कौन सी स्थलाकृति होगी ये? ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा, पर्वत। धन्यवाद बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।